वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 11 ऑफ माय पैशन है डेविड लव। वहीं राघव और रोहेल बेचारा समूह बना के जबरदस्ती ठूस के खाना खाने लगे थे। आरोन का रूम। आरोन ने क्यारा को बेड पर बैठाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो क्यारा अपने पैर के साथ खेल रही थी। आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और अपना लैपटॉप उठाते हुए बोला, पेट तो तुम्हारा उन दोनों की बकवास से भर गया होगा। अब बताओ, कुछ खाना चाहोगी या फिर सोना है? आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, नहीं खाना मुझे कुछ। आरोन क्यारा की बात पे अपने कंधे उचकाते हुए बोला, चॉइस इज योर्स। इतना कह के आरोन बालकनी में चला गया था। क्यारा ने गुस्से से तकिया उठा के जमीन पर दे मारा। आरोन ने तक क्यारा को कोई जवाब नहीं दिया था। वो आराम से क्यारा की हरकतों को देख रहा था। क्यारा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सीधा जाके आरोन की गोद में बैठ गई। आरोन ने क्यारा के चेहरे को देखा और उसके साइड में बिठाते हुए बोला, लिटिल स्टारकर, तुम्हें पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब आरोन की बात पे क्यारा फिर से उसकी गोद में बैठ गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, क्या चाहिए? क्यारा उसके बेड को छूते हुए बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? आरोन क्यारा की अवाकेडो ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, और ऐसा किसने कहा तुमसे? आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, तुम घर नहीं आते, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मैं जब कुछ खाती नहीं तुम मुझसे पूछते भी नहीं जैसे पहले पूछते थे। अब तो मैं कितनी कुछ सीख गई हूँ, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। आरोन क्यारा की कमर को पकड़ते हुए बोला, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? क्यारा आरोन को धक्का देते हुए बोली, नहीं मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातें नहीं सुनते, बुरे हो तुम। आरोन क्यारा की बात पे उसके कान के करीब जाके बोला, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा लिटिल स्टार कर। इतना कह के आरोन ने क्यारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसको गोद में उठाकर अंदर आ गया। क्यारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। आरोन ने क्यारा को बेड पर बिठाया और कबर्ड खोल के उसके आगे चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट डाल दिए। क्यारा ने आरोन को देखा और एक पैकेट उठा लिया। आरोन क्यारा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम जानती थी ना ये सब यहाँ रखा है? आरोन की बात पर क्यारा चिप्स खाते हुए बोली, हाँ, पर जब तुम देते हो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यारा की बात पर आरोन फिर से अपने फ़ोन में बिजी हो गया था। क्यारा को इरिटेशन होने लगी थी। वे चाहती थी आरोन सिर्फ उस पर फोकस करे, सिर्फ उसके पास रहे, क्योंकि क्यारा बची थी जिसने हाँ होश संभाल के आरोन को ये अपने साथ पाया था और वे आरोन को अपना सब कुछ मानने लगी थी। आरोन को अपने फ़ोन में देख क्यारा उसका फ़ोन छीनते हुए बोली, ये मेरे पास भी है ना, पर मैं तो तुम्हारे सामने इसको नहीं देखती। फिर तुम क्यों मेरे सामने ये देखते हो? क्यारा ऐसा दिखा रही थी जैसे वो अपने फ़ोन में बहुत ज़रूरी काम करती हो और आरोन सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा हो। आरोन अपना फ़ोन साइड में रख के क्यारा के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, बताओ क्या चाहिए? आरोन का फोकस खुद पे देख क्यारा ने उसके ब्राउन लिप्स को देखा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरोन ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और अगले ही पल आरोन के हाथ क्यारा के बालों पे कस गए थे। वे उसको वाइल्ड होकर किस कर रहा था। आरोन की किस अब धीरे धीरे क्यारा को हर्ट करने लगी थी, लेकिन क्यारा ने आरोन को खुद से दूर नहीं किया था। बार आर्या ड्रिंक्स अरेंज कर रही थी जब एक लड़की उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। लड़की आर्या को जेब नजरों से घूरते हुए बोली, कितनी किस्मत वाली हो तुम, यहाँ आए बहुत मुश्किल से, कुछ दिन भी नहीं हुए और यहाँ के मालिक को फांस लिया तुमने। किसी की हिम्मत नहीं होती वायलेट डेविल के मेंबर के साथ रात गुजारने की, लेकिन तुमने तो ऐसा जादू चलाया एक ही बार में बिस्तर पर बड़ी कमाल की चीज हो तुम। हाँ, लड़की की बात पर आर्या मुस्कुरा के बोली, कुत्तों का काम होता है भौंकना और ऐसे कुत्तों पर मैं भी ध्यान नहीं देती, इसलिए अपने काम से काम रखो। दूसरों की जिंदगी में उंगली करोगी तो उंगली तोड़ी भी जा सकती है। इतना कह के आर्या ड्रिंक कर लेकर चली गई थी। आर्या कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी कि जो कि शायद यहाँ के गार्ड थे, जब अचानक उनमें से एक ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसको अपनी ओर घसीटते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तभी तो आर्यन सर ने तुम्हें चुना था, है ना? वैसे एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए ना? उस आदमी ने इतना ही कहा था। जब आर्या ने एक थप्पड़ उसको जड़ दिया, आर्या को थप्पड़ मार दी, उस आदमी का चेहरा गुस्से से तन गया। वो झटके से आर्या को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब यहाँ के नौकर भी मालिक पे हाथ उठाएंगे? जानती वह किसकी जमीन पर खड़ी है? तेरी इतनी औकात नहीं, तुम मुझे हाथ लगाए और तूने मुझे थप्पड़ मारा। लड़की की बात पे आर्या गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अभी तो थप्पड़ मुंह पे लगा है, अगर और बकवास की तो तेरी टांगे भी तोड़ सकती हूँ मैं, समझा? आर्या की बात पे वहां खड़ा हर आदमी हंसने लगा था। वो गार्ड आर्या के करीब आकर बोला, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन तेरे जैसी लड़कियां सिर्फ यहाँ रात को ही पसंद की जाती है, दिन में तो तुम्हारी औकात नौकर जितनी होती है। उस आदमी की बात पे आर्या का खून खोल गया था। आर्या ने गुस्से से गार्ड को मेन पार्ट पर लात मार दी थी। अचानक गार्ड तड़पते हुए नीचे बैठ गया था। तभी उसके दोस्त गुस्से से बोले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे आदमी को मारा? इतना कहकर उन गार्ड ने गुस्से से आर्या को पकड़ा और सबको देखते हुए बोले, यहाँ के मालिक पर हाथ उठाने का अंजाम शायद ये लड़की नहीं जानती, इसलिए आज इसने ये सब किया है, इसको सबक सिखाया जाएगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर उस आदमी ने आर्या की ड्रेस को हल्का सा फाड़ दिया, जिससे आर्या की आंखें गुस्से से जलने लगी थी, लेकिन इतने लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उन लड़कों ने आर्या के कपड़े पूरे फाड़ने चाहे थे, जब अचानक ही किसी ने आर्या को अपनी ओर खींचा था। आर्या अचानक किसी की मजबूत पनाहों में छुप गई थी। आर्या को अपने पास जाने पहचाने से खुशबू महसूस हुई तो उसने आंखें उठाकर देखा तो आर्यन की मार्बल ग्रे आई से
आर्या की हेजल आइज जा टकराई। आर्या की हेजल आइज में फिर से एक नफरत उमड़ आई थी। आर्यन ने अपना कोट निकाल के आर्या को पहनाया और गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, क्या हो रहा था यहाँ? आर्यन को बोलते थे कि वो आदमी जल्दी से बोला, सर ये लड़की इसने मुझे थप्पड़ मारा। आर्यन ने आर्यन को घूरा जो पहले से ही उसके मार्बल गरी आइज में देख रही थी। आर्यन ने आर्या की कमर को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ये सच बोल रहा है? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से अपने हाथ छुड़ाते बोली, गो टू हेल यू बास्टर्ड। आर्यन की बात पे जहाँ खड़े सब लोग हैरान थे। क्या इस लड़की ने अभी अभी वायलेट डेविल के मेंबर से ऐसे बात की थी? अब यह लड़की पक्का मरने वाली थी। यही सोच के सबने अपना सर झुका लिया था। आर्यन आर्यों की आंखों में देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स बटरफ्लाई, लेकिन तुम्हारे बिना हेल हेल नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर आर्यन आर्या के चेहरे पर अपनी गन घुमाते हुए बोला, किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? आर्यन की बात पर आर्या गुस्से से बोली, तुम्हारे ही कुत्ते थे क्या? तुम्हें नहीं पता तुमने इतने कुत्ते पाले हुए हैं? आर्या की बात पर आर्यन तिरछा मुस्कुरा के बोला, ओफो कितना गुस्सा। खैर मैंने सोचा तुम्हारे बताने से एक दो की जान तो बच जाएगी, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो। इतना कह के आर्यन ने अपनी गन निकाल के ट्रिगर दबा दिया। आर्यन आर्या की आंखों में देख रहा था और उसकी गन आवाज करती हुए लोगों के अंदर से पार हो रही थी। आर्यन ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी आर्यन उन लाशों को देखते हुए बोला, और किसी को भी कोई बकवास करनी है। आर्यन की बातों पे सब अपने कामों में बिजी हो गए थे। आर्यन ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बाहर ले आया। आर्या लगातार आर्यन से अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन आर्या की पकड़ काफी तेज थी। आर्यन आर्या को लेकर बाहर गार्डन एरिया में आ गया था। आर्यन ने झटके से आर्या को छोड़ा और उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, मना क्या था मैंने तुम्हें? यहाँ से दफा होने के लिए बोला था ना, सुना ही नहीं दिया तुम्हें? आर्यन नफरत से चीखा तो आर्या उसको गुस्से से दूर करते हुए बोली, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, इस आइलैंड पे आई हूँ अपनी मेहनत के दम पे, और मैं अपना काम आराम से कर रही थी, लेकिन तुम जैसे घटिया आदमी ने ये खबर छुपा दी। उस दिन मेरे साथ सोए थे, ये सब करके क्या मिला तुम्हें? आर्या आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए बोली तो आर्यन ने गुस्से से उसके हाथों को अपने हाथों से टाइट पकड़ा और उसको बहुत दूर धक्का दे दिया। आर्या अचानक बहुत दूर जाकर गिरी थी। आर्या के गिरने पर आर्यन गुस्से से घुटनों के बल बैठ के उसको चेहरे को अजीब ढंग से पकड़ते हुए बोला, मिस आर्या सुबह तक मुझे अगर आपने सामान के साथ बाहर नहीं निकली तो मजबूरन मुझे खुद तुम्हें उठा के इस गहरे समुद्र में फेंकना पड़ेगा। आर्यन ने इतना कहकर एक नजर आर्या को देखा और गुस्से से चला गया। आर्यन ने जाते हुए आर्यन को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, शुक्र मनाओ आर्यन, मेरे दिल में यहाँ से जाने की बात आ गई है, वरना अगर मैं यहाँ रुक गई तो तुम्हारी जिंदगी खराब करके छोड़ूंगी। इतना कहकर आर्या ने जबरदस्ती खुद को उठाया और अपने आप को घसीट के अपने कमरे में आ गई। उसको अपने जाने की तैयारी करनी थी। आरोन का रूम क्या रहा, एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, तभी कोई उसके पास आया। वह औरत कुछ जानी पहचानी सी थी। क्यारा ने उस औरत को देखने की कोशिश की तो वह औरत गुस्से से बोली, मिल ही गई आखिर तो मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। देख तू यहाँ से अंधेरे कमरे में बैठी है, अब तेरी जिंदगी में मैं भी ऐसे ही डर फैला दूंगी, नहीं बचेगी तू, समझी, जान से मार दूंगी तुझे। मेरा मन न करने के बाद भी तू भागी। इतना कह के औरत ने क्यारा के बाल पकड़े और गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ की बरसात कर दी। क्यारा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उस औरत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर से उस औरत के पीछे दो लड़कियां क्यारा को दर्द में देख रही थी। क्यारा रोने लगी थी और फिर आखिर में उस औरत ने क्यारा को बालों से पकड़ा और उसको खींचते हुए कहीं ले जाने लगी। क्यारा ने डर के उस औरत की शकल देखते हुए, कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची रीमा थी। अचानक क्यारा जोर से चीखी। आरोन जो कि क्यारा के बराबर में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसने जल्दी से क्यारा को देखा। क्यारा डर के कांप रही थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आरोन क्यारा के कंधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? क्यारा ने अपने सामने आरोन को देखा और जल्दी से उसके गले लग गई। क्यारा आरोन से चिपक गई थी। आरोन के साथ क्यारा की कमर पर कस गई थी। आरोन क्यारा को पानी देते हुए बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट लिटिल स्टार, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, काम डाउन। आरोन क्यारा को शांत करते हुए बोला था। क्यारा कांपते हुए बोली, वो मुझे ले जाएगी फिर से उस अंधेरे कमरे में डालने, वो मुझे बहुत मारेगी आरोन, वो मुझे बहुत मारेगी। क्यारा डरते हुए बोली तो आरोन धीरे से क्यारा के ऊपर हल्का लेट के उसकी गर्दन पे धीरे धीरे किस करते उसके कान के पास जाके बोला, आई एम हियर लिटिल स्टार, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके काम डाउन। इतना कह के आरोन क्यारा के होठों को सहलाने लगा था। क्यारा आरोन के बुलवाई में देखने लगी थी। उसकी बॉडी की कपकपाहट अब बंद हो चुकी थी। क्यारा धीरे से बोली, वो मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी ना, वो मुझे तुमसे दूर नहीं करेगी ना आरोन? क्यारा अपनी आंखों में ढेरों अरमान लेकर बोली तो आरोन अपनी आंखों में सख्ती लेकर बोला, किसी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। अपने दिमाग से बकवास बातें निकाल दो और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लो। आरोन के कहने पे क्यारा ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद को सो दूर थी। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा की थाई को पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। क्यारा आरोन के सीने से लग गई थी। आरोन ने क्यारा को हक किया और अगले ही पल क्यारा नींद में चली गई थी, जैसे आरोन की बाहों में उसको एक अलग सा सुकून मिला हो। क्यारा किसी बच्चे की तरह आरोन के सीने से लगी हुई थी। जहाँ क्यारा के दिल में सुकून था, वहीं अब आरोन के दिल में एक अजीब सी हलचल दौड़ रही थी। उसके अंदर एक आग जलने लगी थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अपना फोन उठा के किसी को कॉल मिला दिया। आरोन ने क्यारा के ऊपर कंबल ढका और खुद बालकनी में आ गया। उसने किसी को कॉल मिलाया और नफरत से बोला, मुझे सुबह तक उसकी चीखें सुननी है। आरोन की बात पर अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट आपको है तो उसको खत्म कर दो। आरोन अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, उसको मेरे हाथों से मरना होगा, उसके पूरे खानदान को मेरे हाथों से मरना होगा। अभी सिर्फ जितना कहा जाए उतना करो, उसकी चीखें मुझे सुबह तक हर हालत में सुननी है, जो करना है करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर आरोन ने फोन काट दिया और आसमान में देखने लगा।
उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जो भी चल रहा था वो किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। आरोन ने कुछ देर आसमान को निहारा और फिर वापस आकर क्यारा को पकड़ के लेट गया। नींद तो उसको नहीं आने वाली थी, लेकिन वो क्यारा को अकेले छोड़ के भी नहीं बैठ सकता था, इसलिए आरोन गहरी सोच में गुम क्यारा के चेहरे को देखने लगा था। स्काई आइलैंड। अगली सुबह आज क्यारा बहुत खुश थी, क्योंकि आज काफी टाइम बाद आरोन घर पर था। वे कहीं बाहर नहीं गया था। क्यारा ने जल्दी से कपड़े बदले और आरोन के सामने बैठते हुए बोली, तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? आरोन जो शीशे के सामने अपनी घड़ी बांध रहा था, उसके हाथ अचानक रुक गए थे। आरोन अपने आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मैंने कब कहा था मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा? आरोन की बात पर क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, कहा तो नहीं था, लेकिन तुम आज घर पर हो तो मुझे कहीं ले जाओगे ना तुम? मैं कितने दिन से घर पर हूँ, आज तो कोई मुझे पढ़ाने भी नहीं आएगा ना। क्यारा अरुण को मनाते हुए बोली तो अरुण उसको अपनी तरफ खींच के उसके बालों को मनाते हुए बोला, क्या राघव और रुहेल तुम्हें अपने साथ रोज सिटी के अंदर लेके नहीं जाते? अरुण की बात पे क्यारा जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोली, ये तुम्हें किसने बताया? क्यारा की अजीब से रिएक्शन पर अरुण उसको गोद में उठाए बोला, मुझे सब कुछ पता है लिटिल स्टार कर, इसलिए अपने नन्हे दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाया करो। और तुम कहीं नहीं जाओगे, और तुमसे किसने कहा तुम्हें कोई पढ़ाने नहीं आएगा? तुम्हारे ट्यूटर बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो चलो। आरोन क्यारा को अपने साथ ले जाते हुए बोला तो क्यारा का मुंह बन गया था। वे गुस्से से आरोन का हाथ झटकते हुए बोली, तुम मुझे अब पसंद नहीं करते, तुम किसी और को पसंद करने लगे हो, मुझसे बात मत करना। इतना कहकर क्यारा गुस्से से दरवाजे को पकड़ के बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ आज सब नीचे मेन हॉल में बैठे हुए थे। क्यारा को गुस्से से सीढ़ियां उतरता देख आर्यन आराम से बोला, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तो मैडम खुद ही नीचे आ गई, वरना आरोन को उठा के लाना पड़ता था। आर्यन की बात पे क्यारा सीधी जाकर सोफे के कोने पर लटक गई थी। उसने जबरदस्ती अपने आंखें बंद कर ली थी। उसको लगा था आर्यन या राघव में से कोई भी आकर उसको मनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्यारा ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो ठीक उसके सामने आरोन अपने पैर पर पैर रखे बैठा था और वे तीनों चुपचाप खड़े थे। क्यारा गुस्से से आरोन को घूरने लगी तो आरोन आराम से बोला, मुझे घूरने से तुम पढ़ाई से नहीं बच पाओगी लिटिल स्टार कर, इसलिए सब बकवास बंद करो और लाइब्रेरी में जाकर बैठो। आरोन की बात पे क्यारा गुस्से से बोली, भाई बोलो ना उसको, मुझे आज बाहर लेके चले। क्यारा की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन आई थिंक क्यारा सही, नॉट ए वर्ड, अपने काम पर फोकस करो। आर्यन की बात बीच में काटते हुए बोला तो आर्यन ने बेचारा समूह बना लिया। वहीं आरोन आराम से बोला, लिटिल स्टार कर तुम्हारी इस बकवास से मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए बेहतर है बात मान लो, उसके बाद ही तुम्हें मेरी बात माननी है, लेकिन तब तुम्हें ही हट होगा। आरोन क्यारा को फोन करते हुए बोला था। क्यारा ने गुस्से से आरोन को घूरा और अचानक ही सामने रखा कांच का जार उठा के जमीन पर फेंक दिया। क्यारा गुस्से से उठ के बाहर चली गई थी। राघव जल्दी से क्यारा के पीछे जाने लगा तो आरोन उसको रोकते हुए बोला, मैंने बोला तुम्हें उसके पीछे जाने को। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, पर तुमने उसको नाराज कर दिया, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई कि जिन प्रॉब्लम से वो गुजरी, उसके लिए हमें ही उसका सपोर्टिव सिस्टम बनना पड़ेगा। राघव की बात पे आरोन अपने सर को पीछे टिकाते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसे इतनी इतनी अटैचमेंट दिखाने की जरूरत है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए उसकी बकवास जिद मानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आरोन फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। गार्डन एरिया। क्यारा गुस्से से आकर स्विमिंग पूल के पास बैठ गई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, वहीं उसका गोरा रंग लाल हो चुका था, क्योंकि क्यारा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आरोन ने आज उसकी बात नहीं मानी थी। कितना मन था उसका वह भी आज बाहर घूमने जाए, लेकिन आरोन ने उसको साफ मना कर दिया था। क्यारा भी पुल के पानी को गौर से देख रही थी। जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसको घूर रहा है, क्यारा ने जल्दी से पीछे पलट के देखा तो एक उसकी ही उम्र की लड़की, जिसकी आंखें है जलते हुए, क्यारा को घूर रही थी। क्यारा अपने बालों को छूते हुए बोले, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? क्यारा की बात पर लड़की धीरे से बोली, नहीं तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे तुम्हारे लंबे बाल दिखे और फिर अचानक तुम मेरी तरफ पलटी तो मुझे लगा है शायद मैं दिन में सपना देख रही हूँ। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? लड़की की बात पे क्यारा आराम से बोली, थैंक यू। क्यारा को घबराहट सी होने लगी थी। उसने पहली बार अपनी तारीफ किसी के मुंह से सुनी थी, वरना आज तक उसकी किसी ने तारीफ नहीं की थी। क्यारा आगे के वर्ड्स ढूंढने लगी थी, क्योंकि अब उसको इतना तो पता था अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन उसके आगे वे क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। क्यारा को सोचते देख लड़की को उसके करीब आते हुए बोली, अरे डरो मत, मैं सच में तुम्हारी तारीफ ही कर रही हूँ, वैसे तुम यहाँ की नहीं हो, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़की को सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। लड़की को हंसते देख क्यारा जल्दी से बोली, क्यों हंस रही है आप? क्यारा की बात पर लड़की धीरे से बोली, क्योंकि मैं खुद कभी एक कमरे से बाहर नहीं निकली और मैं तुम्हें कह रही हूँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। लड़की की बात क्यारा को ज्यादा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने लगी थी। लेकिन अचानक पता नहीं लड़कियों को क्या हुआ, वो क्यारा के सामने ही चक्कर खा के जमीन पर गिर गई थी। अचानक क्यारा की चीख निकल गई थी। क्यारा की चीख सबके कानों में पड़ी थी। आर्यन जो कि अपनी फाइल में खोया था, अचानक ही उसने अपनी फाइल जमीन पर फेंकी और जल्दी से गार्डन के एरिया की तरफ चला गया। आर्यन का चेहरा अचानक काला पड़ गया था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमने लगा था। आर्यन के पीछे पीछे आर्यन और राघव रूहेल भी आ गए थे। सबको अचानक क्यारा के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे दुश्मन उनके लिए ताक लगाए बैठे रहते हैं और यहाँ गन शॉट होना तो नॉर्मल सा था, लेकिन आज क्यारा बाहर थी और यही सब सोच के सबको डर लग रहा था। जैसे ही सब लोग गार्डन में पहुंचे, क्यारा जमीन पर बैठी हुई थी। आरोन ने कुछ कदमों का फासला कुछ ही सेकंड में तय कर लिया था। वे जल्दी से क्यारा को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आरोन को डरते देख क्यारा जल्दी से बोली, आरोन वो देखो वो लड़क गई, अचानक मेरे सामने गिर गई। आरोन क्या वो सो रही है? क्यारा जल्दी से बोली तो आरोन ने साइड में देखा जहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था।
अचानक लड़की को देख के आरोन का चेहरा सख्त हो गया था। क्यारा ने अभी अभी उसकी जान निकाल दी थी, वे भी इस मामूली सी लड़की के लिए। आरोन ने गुस्से से क्यारा को देखा और अगले ही पल आरोन क्यारा के मुंह को पकड़ते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम अब जिद्दी नहीं, झूठी भी बन चुके। तुम्हें आदत हो चुकी है बेवजह का ड्रामा क्रिएट करने की। तुम्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए, उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। आरोन अब क्यारा पे फट पड़ा था। आरोन को चिल्लाता देख क्यारा सर झुकाए खड़ी थी। उसको लगा था आरोन उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो उसको बिना बताए बाहर आकर बैठ गई थी, लेकिन वह क्या जानती थी अभी अभी आरोन के दिमाग में क्या क्या चलने लगा था। क्यारा धीरे से आरोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी आरोन, लेकिन अगले ही पल आरोन ने गुस्से से क्यारा का हाथ झटक दिया था। वो क्यारा को घूरते हुए बोला, शट अप। आरोन के चीखने से क्यारा राघव के पीछे जाकर छिप गई थी। उसको अब आरोन से डर लगने लगा था। आरोन ने एक बार क्यारा को देखा, फिर उस लड़की को देखने लगा। अचानक एक तेज हवा के झोंके से लड़की के बाल एक साइड हो गए थे और उसको देख के आर्यन का दिमाग घूम गया था। आर्यन ने उस लड़की को देखा और अचानक ही गुस्से से बोला, व्हाट द फक, ये यहाँ क्या कर रही है। आर्यन की बात पर आरोन हैरानी से बोला, यहाँ क्या कर रही है ऐसा मतलब, तुम जानते हो कौन है ये। आरोन की बात पर आर्यन धीरे से बोला, हाँ जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बार में बैठ रहे थे और उसके जैसे यहाँ काफी बैठ रहे थे। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ये यहाँ क्या काम करती है, मैंने पूछा है तुम इसको कैसे जानते हो। क्यारा जो राघव के पीछे छिपी हुई थी जल्दी से बोली, अब हम यहाँ यही बातें करेंगे, देखो ना वो कैसे नीचे करके गिर गई, हमें उसको उठाना नहीं चाहिए। क्यारा की बात पे सबको होश आया तो आर्यन ने उस लड़की को गोद में उठाया और गुस्से से बोला, क्या मुसीबत है, इसको बोला था यहाँ से जाने को लेकिन इसको अकल नहीं है। आर्यन की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, ये सब बकवास जल्दी खत्म करो, इस लड़की को सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ और हाँ तुम लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हारे ट्यूटर वहाँ वेट कर रहे हैं। आर्यन ने क्यारा को इशारा किया और खुद स्टडी रूम में चला गया। क्यारा बेचारा मुंह बना के बोली, हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे। क्यारा की बात पर रुहेल धीरे से बोला, तुमने देखा ना उसका मूड कितना खराब है ना, तो और नहीं करते, अभी तुम चुपचाप पढ़ लो, उसके बाद हम पक्का बाहर चलेंगे, आई प्रॉमिस। रुहेल की बात पर क्यारा गहरी सांस लेकर चली गई थी और बाकी सब भी अपने अपने काम पर चले गए थे क्योंकि किसी को उस लड़की से इतना मतलब नहीं था। सबके लिए वो नॉर्मल सर्वेंट थी। आर्यन ने भी आर्या को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था और खुद बाहर आ गया था क्योंकि उसको भी आर्या में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर में सब सर्वेंट उस लड़की को देख रहे थे और डॉक्टर आर्या का चेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में आर्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक क्वार्टर में पाया। आर्या अनजान जगह को देख के थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और सामने की तरफ देखने लगी। सामने दो लेडी बैठी हुई थी। आर्या धीरे से बोली, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उन औरतों में से एक औरत धीरे से बोली, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। औरत की बात पे आर्या धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अनमेरिड हूँ और आप मेरे से ये सवाल क्यों कर रही है। आर्या की बात पर उन औरतों ने आर्या को अजीब नजरों से घूरा और धीरे से बोली, इसका मतलब तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। आर्या औरतों की बात पर आराम से बोली, आपको ऊंचा सुनता है क्या, बोला ना मैं अनमेरिड हूँ। वो औरत धीरे से बोली, क्या हमें प्रेसिडेंट को बताना चाहिए। आर्या गुस्से से बोली, क्या बताना चाहिए आपको और आप क्या बकवास कर रही है। वो औरत उस इस बार नफरत से बोल वो औरत इस बार नफरत से आर्या को देखते हुए बोली, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी हरकत करके भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। किसके साथ मुकाला किया है तुमने। अभी जब प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो देखना कैसे तुम्हारी जान ले लेंगे। वे औरत की बात पर गुस्से से बोली, क्यों जान ले लेगा कोई मेरी, क्यों जान लेगा कोई मेरी। यहाँ बेहोश होना भी जुर्म होता है क्या। मुझे हल्के से चक्कर आ गए तो मैं गिर गई, इसमें मैंने क्या गुनाह किया है। आर्या की बात में औरतें उसके करीब आकर बोली, हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन हमारे सामने ये ड्रामा करके क्या साबित करना चाहते हो। इतनी सीधी नहीं हो तुम जैसी लड़कियां तो साइलेंट पे रहने लायक ही नहीं है। औरत की बात पर आर्या का सर घूम गया था। उसका दिमाग घूमने लगा था। क्या कह रही थी औरत, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आर्या गुस्से से चिल्ला के बोली, बस करो, तुम्हारी एक बात बकवास अच्छे से समझती हूँ मैं, कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, झूठ बोल रही है तुम। आर्या की बात में से एक औरत ने आर्या के मुंह पर एक रिपोर्ट फेंक के मार दी जो सीधी जाकर आर्या के सिर पे लगी थी। आर्या ने रिपोर्ट देखी तो उसमें साफ साफ लिखा था वो प्रेग्नेंट है। आर्या का दिमाग घूम ही गया था। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे नहीं, वे तो सिर्फ आर्यन के करीब आई गई है, उसने अपना फर्स्ट टाइम आर्यन को दिया है, तो इसका मतलब आर्या जितना सोचती उसका दिमाग इतना खराब हो जाता। इतनी बड़ी बात आखिर कैसे। आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद करके ये चाहता था वो यहाँ से चली जाए, इन औरतों की तरह दुनिया उस पर इल्जाम लगाए, और अगर वे ऑपरेशन भी कराए तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसको दुनिया ने आने से पहले ही मारना चाहती थी। आर्या ने अपना दिमाग झटका और एक नज़र गुस्से से उन औरतों को देख के उनके हाथों से रिपोर्ट छीन के सीधी बाहर की तरफ चली गई। इस वक्त अगर आर्यन उसके सामने होता तो वो उसका गला दबा देती क्योंकि उसका दिमाग सच में बहुत खराब हो गया था। आर्या ने अपने आंसू साफ किया और सीधा मेंशन के अंदर चली गई। आर्या को गार्ड ने रोकने की कोशिश की थी क्योंकि उस मेंशन में सिर्फ वायलेट डेविल्स के मेंबर ही जाते थे या फिर जिन सर्वेंट को अंदर रखा गया था वो जाते थे, और आर्या उनमें से कोई नहीं थी। गार्ड के रोकने पर आर्या गुस्से से चीखी, मिस्टर आर्यन कहाँ हो, बाहर आओ। क्या वायलेट डेविल के मेंबर इतने घटिया और बदतमीज है जो किसी लड़की की जिंदगी खराब करके उसका मुंह मोड़ ले। आर्या लगभग चिल्लाते हुए बोली तो इसकी आवाज़ पर कोई बाहर नहीं आया था, लेकिन क्यारा जिसको अभी अभी उसके ट्यूटर ने छोड़ा था वो बेचारी धीरे धीरे आरोन के रूम में जा रही थी। जब किसी की आवाज़ सुन के चौंकी। आवाज़ पे क्यारा भाग के नीचे आई तो उसको कोई नजर नहीं आया था, लेकिन उसने गौर किया आवाज़ तो एंट्रेंस से आ रही थी। क्यारा भागते हुए एंट्रेंस पे गई तो सामने उस लड़की को देख के उसके चेहरे पर चमक आ गई। क्यारा जल्दी से बोली, तुम तो वो हो ना जो सुबह मेरे सामने सो गई थी, अब तुम ठीक हो। क्यारा की बात पर आर्या धीरे से बोली, तुम यहीं रहती हो। क्यारा मुस्कुरा के बोली, हाँ यहीं रहती हूँ, तुम्हें भी रहना है यहाँ।
क्यारा की बात पर गुस्से से बोली, आर्यन को जानती हो तुम? क्यारा गहरी सांस लेकर बोली, आर्यन भाई के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ जानती हूँ मैं उनको, तुम्हें मिलना है उनसे। क्यारा की बात पर आर्यन ने सिर हिलाया तो क्यारा दौड़ के कहीं घर वापस आ गई। क्यारा को अकेले आता देख आर्या गुस्से से बोली, क्या वे घटिया आदमी अब मेरे सामने भी नहीं आना चाहता? आर्या अभी भी बाहर खड़ी थी क्योंकि गार्ड ने उसको अंदर नहीं आने दिया था। आर्या की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, कितनी बुरी हो तुम, वे मेरे भाई हैं और वे घटिया नहीं है। मैं आरोन से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम हो गंदी। क्यारा गुस्से से बोली तो आर्या उसको नीचे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, ओह तो तुम उस घटिया आदमी की बहन हो, तुम भी ऐसी ही हो। खैर मुझे तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं। अभी आर्या बोल ही रही थी जब आर्यन गुस्से से बोला, औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए, समझी ना? उसको कहने से पहले खुद को देखो, तुम्हारी औकात तो इस मेंशन के अंदर कदम रखने की भी नहीं है और तुम मेरी बहन के बारे में कि बकवास कर रही हो और अभी तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हो तुम? क्या उसके लिए भी तुम्हें कुछ आदमी चाहिए? आर्यन की बात पर आर्या गुस्से से बोली, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, वहाँ क्या कर रहे हो? आर्या की बात पे आर्यन उसको अगली बात हुई बोला, अच्छा इतना कहकर आर्यन गार्ड गुस्से से बोला, छोड़ दो इसको। गार्ड ने आर्या को छोड़ दिया था और वो आर्या अंदर आ गई थी। आर्यन आराम से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम मुझे ऑर्डर दे सको, इसलिए देख लो। अभी आर्यन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब अचानक उसके एक चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। आर्यन हैरान रह गया था। आर्यन ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और जैसे ही कुछ कहना हुआ अचानक आरोन पीछे से आकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? आरोन के साथ साथ बाकी लोग भी अंदर आ गए थे। आरोन गुस्से से आर्या को देख रहा था। आरोन ने अपनी गन निकाली और आर्या के ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या क्या है? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर, तुम मेंशन के अंदर आकर वायलेट डेविल के मेंबर पे हाथ उठा रही हो। शायद तुम भूल गई हो, फिलहाल तुम इसकी जमीन पर खड़ी हो, है ना? अरुण चिल्लाते हुए बोल रहा था। आर्या धीरे से बोली, मार दीजिए मुझे प्रेसिडेंट, मेरा जी के भी कोई फायदा नहीं क्योंकि आपके इस मेंबर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। आर्या चिल्लाई तो आर्यन हंसते हुए बोला, रीरी जो हर लड़की हर रात नए मर्दों के साथ सोती है, मुझे बताया कि मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी। आर्यन की बात पर आर्यन गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। आर्यन की बात पे आर्यन चुप हो गया था। आर्यन भी ने क्यारा की तरफ देखी, गुस्से से बोला, लिटिल स्टॉल कर अपने रूम में जाओ। आर्यन की बात पे क्यारा आर्यन का हाथ पकड़ते हुए बोले, नहीं जाना मुझे कहीं, और मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम मुझे बाहर नहीं ले गए और मैं देखूंगी भी नहीं, और मैं भी देखूंगी इतने इसने भाई को क्यों मारा। क्यारा की बात पे आर्यन गन को अपने सर पर रखते हुए बोला, नो मोर वर्ड्स, चुपचाप रूम में जाओ। क्यारा जैसे ही कुछ बोलने को हुई अचानक आर्यन ने पलट के उसके मुंह में अपनी गन घुसा दी। क्यारा को एकदम अंदाजा नहीं था उसका साथ क्या हुआ है। क्यारा घबराते हुए आरोन को देखने लगी थी। आरोन उसको घूरते हुए बोला, कुछ कहना है? क्यारा ने ना में सर हिला दिया तो आरोन उसको दूसरी तरफ पलटते हुए बोला, जाओ यहाँ से, और अगर तुम पीछे मुड़ी तो इस गन में जितने भी बुलेट है सब तुम्हारे अंदर से पार हो जाएगी। आरोन की वार्निंग पे क्यारा अपने आंसू साफ करते हुए चली गई थी। यह तीसरी बार था जब आरोन ने उसको इतना सुनाया था। क्यारा के जाते ही आरोन अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तो मिस आर्या शुरू करिए, लेकिन एक बात अच्छे से समझना, अगर तुम्हारी बात में झूठ की जरा सी स्मेल हुई तो याद रखना तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? आरोन गुस्से से बोला तो आर्या धीरे से बोली, प्रेसिडेंट मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं, आप भले इस आदमी से। अभी आर्या ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब आरोन उसको घेरते हुए बोला, सर बुलाओ उसको। आरोन की बात पर आर्या धीरे से बोली, प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले आर्यन सर मेरे साथ एक रूम में थे और वे रात हमने साथ गुजारी थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन आर्यन सर ने सुबह उठकर मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट आप ही बताइए मैं वायलेट डेविल के लीडर को क्यों जबरदस्ती अपने करीब आने करने की कोशिश करूंगी, वे भी आर्यन सर को? लेकिन आर्यन सर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने वे सब जानबूझ के किया और मैं सब कुछ भूल जाऊं, ट्रस्ट मी प्रेसिडेंट। मैंने आर्यन सर की बात मानी सुनी और उसमें बात को भूल भी गई, लेकिन कल आर्यन सर ने मुझे आइलैंड छोड़ने को कहा और मुझे फ़ोन किया। मैं जानती थी मैं अगर यहाँ रहना भी चाहूँ तो नहीं रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का प्लान बनाया और मुझे अचानक चक्कर आ गए और अब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट और ये बच्चा मिस्टर आर्यन का है। आर्या अपनी बात कह के चुप हो गई, लेकिन आर्यन का दिमाग घूम चुका था। आर्यन गुस्से से आर्या की तरफ अपने गन करते हुए बोला, चुप, बकवास मत करो तुम पागल लड़की। आरोन देखा तूने इसने क्या कहा, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ मैं, पता नहीं किस किस के साथ होती हो और अब मुझे बुरा बना रही हो। तुम तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज निकली यार। आरोन तू अब तक चुप क्यों हो? अगर तू इसको खत्म नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। इतना कहकर जैसे ही आर्यन ने आर्या पे गन चलाई उससे पहले आर्यन ने उसके हाथ को शूट कर दिया था और अब गन नीचे गिर गई थी। आर्यन हैरानी से बोला, तूने मुझे शूट किया? आर्यन को अंदाजा नहीं था आर्यन उस लड़की के लिए आर्यन को शूट करेगा। आरोन आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, जितना मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना, वरना इस बार मेरा निशाना नहीं झुकेगा। आरोन अपनी गन को आर्यन के सिर की तरफ करते हुए बोला। तो आर्यन गुस्से से बोला, क्या पूछना है यही कि लड़की सच बोल रही या नहीं झूठ? आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला, तो शुरू करो। आरोन की बात पर आर्यन चिल्लाते बोला, हाँ ये सही कह रहे, उस दिन नशे में हाँ और यह साथ थे, लेकिन इसके पास क्या सबूत है? यह बच्चा मेरा है, क्या सबूत है इसके पास? ये सिर्फ मेरे साथ ही सोई थी, पूछो इससे। आर्यन की बात पर आर्यन अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, प्रेसिडेंट आप जितने भी टेस्ट कहेंगे मैं सब कराने को तैयार हूँ, आप जहाँ भी जाने को कहेंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। सिर्फ आर्यन सर वो पहला आदमी है जो मेरे इतने करीब हुए हैं, आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए। आर्य अपनी आंखों में ढेरों सच्चाई लिए बोली तो आर्यन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, आज से तुम आर्यन के साथ उसके रूम में रहोगी और आर्यन तुम्हारा ध्यान रखिएगा, दिस इज माई ऑर्डर। किसी को कोई परेशानी? आर्यन की बात पे जहाँ आर्या ने आंखें उठाकर उसको देखा था वहीं आर्यन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आर्या धीरे से बोली, नहीं प्रेसिडेंट मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी के साथ
नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप मेरे साथ इंसाफ कर सकें, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। मैं अबॉर्शन कराना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। आरोन ने घूर के उस लड़की को देखा और गुस्से से बोला, मैंने कहा था मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, ये मेरा ऑर्डर है, तुम यहीं रहोगी। और रही बात इस बच्चे की, तो इस आइलैंड की अमानत है और मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। बच्चा होने के बाद अगर तुम्हें आर्यन के साथ नहीं रहना तो तुम कहीं भी जा सकती हो। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती तब तक तुम्हें यहीं रहना है। और एक बार तुम्हारे टेस्ट होंगे जिससे ये अंदाजा होगा कि क्या ये बच्चा सच में आर्यन का है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारी बातों पर हमें यकीन करना चाहिए और कुछ कहना है, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कह के आरोन ने आर्या को देखा और धीरे से बोला, सर्वेंट तुम्हें आर्या के रूम में छोड़ देंगे और तुम्हारा सामान भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा। आरोन इतना कह के उठ गया था, तभी आर्या धीरे से बोली, प्रेसिडेंट। आर्या की बात पे आरोन धीरे से पलटा तो आर्या कुछ सोचते हुए बोली, मैंने आपके बारे में सोचा था, आप अपने मेंबर का साथ देंगे, लेकिन आज आपने मेरा साथ दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा, पर मैं इसके लिए दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब आप जब चाहे मैं कोई भी टेस्ट कराने को तैयार हूँ। इतना कहकर आर्या ने आर्यन को देखा तो आरोन आराम से बोला, इतना अच्छा भी नहीं हूँ मैं, इसलिए इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। और हाँ, इतना दूसरी बात, इंसाफ करना यहाँ का पहला कानून है, यहाँ किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती। इतना कह के आरोन चला गया था। उसने एक नज़र आर्यन को देखा और गुस्से से बोला, ये लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते तो जिम्मेदारी संभालने की आदत डालो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम कब से इतने कमजोर हो गए और फिर इतना सब करके तुम उस लड़की को जाने को बोल रहे हो। आरोन की बात पर आर्यन गुस्से से बोला, आरोन वो झूठ बोल रही है, ये लड़कियां ऐसी ही होती है, मेरे साथ सोई है, सबके साथ सोती होगी, तूने इतनी जल्दी इस पर यकीन कर लिया। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, अभी भी तुझे अपनी सफाई में कुछ बोलना है। अगर तुझे खुद पे इतना यकीन है तो ठीक है, उसके कुछ टेस्ट होंगे, अगर उस टेस्ट में यह साबित हो गया वो बच्चा तेरा ही है, तब तेरे लिए कौन सी सजा होनी चाहिए। आरोन आराम से बोला तो आर्यन कुछ सोचते बोला, जो तू कहेगा मैं वे करने के लिए तैयार हूँ। तो आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला, वो तो तू अभी भी करेगा, लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात तेरे ऊपर भारी पड़ेगी। वे लड़की झूठ नहीं बोल रही। इतना कहकर आरोन चला गया था और आर्यन गुस्से से आर्या को घूर रहा था। और कुछ ऐसी ही आग आर्या की आंखों में भी थी। मैन होल। आर्यन गुस्से से आर्या की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए कमरे में आ गया था। आर्या ने आर्या को बेड पर फेंका और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। आर्या अपनी हेजल आइज आर्यन को घूरते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, देख नहीं हो मेरी हालत क्या है। आर्या की बात पर आर्यन उसके मुंह को कसते हुए बोला, ये झूठे आंसू बहा के क्या साबित करना चाहती हो। तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और बहुत शौक है तुम्हें इस मेंशन में घुसने का, यहाँ रहने को। तुम इस आर्या आपका शौक पूरा हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ रहोगी सिर्फ टॉर्चर झेलोगी, नथिंग एल्स। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास समझ के तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपना दाम दूंगा? इतना सीधा लगता हूँ मैं तुम्हें? आर्यन की बात पे आर्या आराम से बोली, मिस्टर आर्यन आपको क्या लगता है आपकी इस बकवास से मैं डर के यहाँ से चली जाऊंगी? कभी नहीं, यहीं रहूंगी मैं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे। आर्या भी गुस्से से बोली तो आर्यन तिरछा मुस्कुरा के उसको देखने लगा था। आर्यन धीरे से बोला, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं, तभी तुम इसको बर्बाद करने यहाँ चली आई। आर्या की बात पे आर्यन गुस्से से उसको घूरने लगी थी। आर्यन अपना फोन निकालते हुए बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी कर दूंगा तुम खुद यहाँ से जाओगी, समझी। इतना कह के आर्यन चला गया था और आर्या उस बेड पर बैठी कमरे को देख रही थी। कितना खूबसूरत कमरा था ये, यही सोच के आर्या ने अपना सर झटका, क्योंकि उसको आर्यन से कोई मतलब नहीं था, उसको बस अपने बच्चे से मतलब था। और वे अब आर्यन से कोई बकवास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे क्या जानती थी, वे भी आर्यन था वाइल्ड डेविल का मेंबर, जिससे बचना इतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा था। आरोन का रूम। क्यारा बालकनी में बैठी थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी नाक भी लाल हो गई थी। आरोन जो अभी अभी कमरे में आया था वो सीधा क्यारा के पास आ गया था। क्यारा ने जैसे ही अपने करीब आरोन के कदमों की हाट महसूस की तो क्यारा ने अपनी ड्रेस को अपनी हाथों से और टाइट पकड़ लिया। वहीं आरोन जो क्यारा की एक एक हरकत को समझ रहा था, वह आराम से क्यारा के पास आके खड़ा हो गया था। आरोन ने क्यारा को देखा जो बेबी पीछा मोड़ के बैठी हुई थी। आरोन ने अपनी गोलियों से क्यारा के कंधे पर घुमाया और झटके से उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, व्हाट तो इज हैपन टू यू। ये कहते हुए आरोन उसके बालों को सहला रहा था। क्यारा अपने आंसू पोंछ के आरोन को देखते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत बुरे हो आरोन। इतना कहकर क्यारा आरोन के हाथ अपने कंधे से हटाने लगी तो आरोन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसके मुंह के अंदर हल्की सी प्रेस कर दी। अब आरोन की फिंगर क्यारा के मुंह में घूम रही थी। क्यारा आरोन के फिंगर पर अपने छोटे छोटे दांतों से काट रही थी, लेकिन आरोन को कोई फिक्र नहीं थी। वे बड़े आराम से क्यारा के मुंह के साथ खेल रहा था। आरोन धीरे से क्यारा के बालों पे अपनी नाक को रब करते हुए बोला, यू नो व्हाट लिटिल स्टार, यू आर माइन एंड ओनली माइन, जस्ट ले जाइए मोस। इतना कहकर आरोन ने क्यारा की छोटी सी नाक खींची तो आरोन धीरे से बोला, अभी भी नाराज हो। आरोन की बात पर क्यारा झलकी जल्दी से लड़खड़ाती आवाज से बोली, तुमने कहा तुम मेरे हो। क्यारा आरोन की बात पर तुमने कहा तुम मेरे हो आरोन। क्यारा की बात पर आरोन के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। आरोन क्यारा के बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, लिटिल स्टार का मैंने और भी बहुत सारी बातें बोली थी, क्या तुम्हें यही सुनाई दिया। आरोन की बात पे क्यारा ने आरोन की उंगली पर गुस्से से अपना दांत कड़ा दिए थे। अब आरोन की उंगली से खून आने लगा था और खून क्यारा को अपने मुंह में महसूस हुआ। क्यारा जल्दी से आरोन की उंगली को अपने मुंह से निकालते बोली, गंदा है ये आरोन, तुम्हारी उंगली से कुछ निकल रहा है। क्यारा की बात पे आरोन अपनी उंगली देखते हुए बोला, लिटिल स्टार का ये तुम्हारा तोहफा है। इतना कहकर आरोन ने क्यारा को गोद में उठाया और उसको लेकर रूम में आ गया। आरोन ने क्यारा
क्यारा को बेड पर बैठाया और अपनी उंगली उंगली देखने लगा। उसकी लिटिल स्टार के दांत काफी नुकीले थे। आरोन ने क्यारा को देखा और उसकी उंगली को जो उसकी उंगली को देख रही थी। क्यारा इतनी खुशी से आरोन की उंगली को देख रही थी जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा काम किया है। क्या हो आरोन, क्यारा क्या हुआ? फिडो ग्रीन आइज में देखते हुए अजीब ढंग से बोला, हु डू यू बिलोंग टू? लिटिल स्टार कर आरोन उसकी गर्दन से अपनी उंगली को नीचे ले जाते हुए बोला। इस बीच आरोन के हाथ क्यारा की बॉडी को सहला रहे थे। आरोन की बात पे क्यारा धीरे से बोली, क्या? आरोन क्यारा की गर्दन को सिर्फ करते हुए बोला, कुछ नहीं। आरोन नहीं जानता था उसने ये क्यों पूछा था, क्योंकि अभी क्यारा इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती थी। आरोन क्यारा के होठों को देखते हुए बोला, तो सुबह क्या कह रही थी तुम? आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, हमें बाहर जाना है। क्यारा आरोन क्यारा की बॉडी को सहलाते हुए बोला, ओके हम बाहर चलेंगे। आरोन के इतना कहते क्यारा ने अपना चेहरा ऊपर करके उसको देखा और मुस्कुरा के बोली, क्या सच्ची? क्यारा की बात पर आरोन उसकी आंखों में देख के सर हिलाने लगा। क्यारा ने जल्दी से आरोन को हक कर लिया था। आरोन धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट को सहला रहा था। क्यारा आरोन से लिपटते हुए बोली, कहाँ जाएंगे हम? आरोन उसके चेहरे पर आईलैटों को पीछे करते हुए बोला, आज हम नई जगह चलेंगे, वहाँ काफी सारे लोग होंगे, तुम्हें चलना है वहाँ। आरोन की बात पे क्यारा की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी। क्यारा का मन नाचने का कर रहा था। वो जल्दी से बोली, अच्छा वो सब आदमी अच्छे होंगे। क्यारा के सवाल पर आरोन के अजीब ढंग से उसको देखा मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल स्टार कर इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, मैं भी नहीं। डू यू गेट डू इट? आरोन की बात पे क्यारा ने अपनी गर्दन हिलाई और भाग के अपनी कबर्ड के पास आ गई। क्यारा उस कबर्ड से ढेरों ड्रेसेस निकालते हुए बोली, तो मुझे कुछ अच्छा पहनना है ना, बताओ ना मैं क्या पहनूंगी? क्यारा को खुश होते देख आरोन उसके पास आके उसको अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लिटिल स्टार कर तुम उनमें से कुछ नहीं पहनोगी। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, तुम ऐसे ही जाऊंगी, ऐसे में अच्छी लगूंगी। आरोन क्यारा की बात पे आरोन उसको बाहर ले जाते हुए बोला, तुम अच्छी नहीं लगोगी, तुम अच्छी हो तब वो अपनी जुबान बंद रखो। आरोन के कहने पर क्यारा चुपचाप उसकी गोद से आरोन से ही चिपक गई थी। चुपा उसकी गोद में आरोन से ही चिपक गई थी। आरोन क्यारा को लेकर एक रूम में आ गया था। ये वही रूम है जहाँ पहले महीने पहले क्यारा का मेकओवर हुआ था। आरोन क्यारा को एक चेयर पर बैठा तो बोला, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? आरोन को देख में लड़कों ने सिर हिलाया था। आरोन एक नजर क्यारा को देख के बाहर निकल गया था। अंदर क्यारा उन औरतों को देखते हुए बोली, आप वही ना जो मुझे पिछली बार भी ब्यूटीफुल बना के गई थी, है ना? क्यारा की बात पे वो लड़के चुप रही, लेकिन उनकी हेड ने धीरे से सर हिलाया था। क्यारा इस बार जल्दी से बोली, आप मेरे बाल नहीं काटेंगी ना? क्यारा की बात पे उनमें से एक ने फिर से गर्दन हिला दी। तभी एक लड़की बाहर से कुछ ले आई थी। वे कुछ बहुत ज्यादा हेवी था। क्यारा उसको अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम क्या उठा रही हो जब तुमसे ये उठता नहीं? क्यारा की बात पे वो लड़की धीरे से बोली, ये मैम ये आपको पहनना है। क्यारा हैरानी से उस लड़की को देखते हुए बोली, नहीं मैं ये क्यों पहनूंगी, ये कितना भारी है? क्यारा उस पे खुद ड्रेस को देखने लगी तो एक लड़की जल्दी से बोली, मैम आप एक बार इसको देख लीजिए। क्यारा ने उसकी बात पे अपनी आंखें झपकी उस ड्रेस को देखने लगी। अचानक ही उनमें से कुछ लड़कियों ने मिलकर उस ड्रेस को अनपैक किया तो अचानक उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का गाउन निकला था जिस पे पल था। क्यारा हैरानी से उस गाउन को देख रही थी, कितना खूबसूरत था ये। क्यारा की आंखें झपकना भूल गई थी। वे भाग कर वो जल्दी से आरोन को ढूंढती हुई बाहर आ गई थी। उसने जल्दी से अपने कमरे में झांका, वहां आरोन नहीं था। उसके बाद मैं गार्डन एरिया। अब क्यारा जल्दी से स्टडी रूम में पहुंचे तो अरुण पैर पे पैर रखे बैठा कुछ काम कर रहा था। क्यारा भाग के अरुण के पास गई, उसकी गोद में चढ़ के बैठ गई। क्यारा के पैर अरुण के दोनों तरफ लिपटे हुए थे। क्यारा अरुण की बियर्ड को छूते हुए बोली, अरुण मुझे तुम्हें किस करना है? क्यारा की बात पे अरुण हैरानी से बोला, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें अचानक? अरुण की बात पे क्यारा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने अरुण के होठों को हल्का सा छुआ और फिर उसके उसको चाट के पीछे हट गई। अरुण हैरानी से क्यारा को देख रहा था। वे जिस पोजीशन में थी वो अरुण को अंदर आग लगाने का काम कर रही थी और दूसरा उसकी ये हरकत जो आरुण को और ज्यादा परेशान कर रही थी। आरुण ने क्यारा की गर्दन पकड़ी और उसको थोड़ा ऊपर कर दिया। क्यारा को इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, इसलिए वह ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। आरुण क्यारा के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, लिटिल स्टार कर तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे प्रोवोक मत किया करो वरना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम मेरी बात समझती ही नहीं हो। इतना कहकर आरुण ने क्यारा के होठों को अपनी कैद में ले लिया था और आरुण क्यारा के होठों पर टूट पड़ा था। आरुण क्यारा के होठों को अच्छी तरह से चख रहा था। आरुण की वाइल्ड हो गई थी। उसके हाथ क्यारा की बॉडी पर घूम रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब क्यारा की सांसें उड़ने लगी तो तब जाके अरुण ने जबरदस्ती क्यारा को खुद से दूर किया और उसकी स्वेल हुई लिप्स को देखने लगा जो कि और ज्यादा रेड हो गए थे। क्यारा धीरे धीरे सांस ले रही थी। अरुण उसके होठों पर रब करते हुए बोला, इसको किस कहते हैं? अब बताओ इस किस का क्या मतलब था? अरुण आराम से बोला तो क्यारा गुस्से से बोली, तुम बुरे हो अरुण। अरुण क्यारा के बालों को सही करते हुए बोला, यस आई एम। क्यारा अरुण को देखते हुए बोली, वैसे थैंक यू, तुम्हें पता है वे कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया सच्ची। क्यारा जल्दी से बोली तो अरुण उसको झटके से पीछे मोड़ते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसा के बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया था माय लिटिल स्टार को, तुम्हें पसंद आया ना? आरुण की बात पे क्यारा ने हाँ में सिर हिलाया तो अरुण उसके कमर को दबाते हुए बोला, जाओ उसको पहन के आओ, मुझे देखना है तुम्हें उस ड्रेस में। अरुण की बात पे क्यारा भागते हुए चली गई थी। क्यारा के जाने के बाद अरुण ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने लगा क्योंकि क्यारा उसके ऊपर बैठ के उसके अंदर आग लगा गई थी। नई दिल्ली राठौर पैलेस। पूरा राठौर परिवार रीमा राठौर के कमरे में था। रीमा राठौर को अभी तक होश नहीं था आया था। आज उनका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रायमा गुस्से से बोली, ऐसा कौन था जिसने मोम का एक्सीडेंट किया और उसको किसी ने देखा भी नहीं? रायमा की बात पर अरीमा आराम से बोली, हो सकता है किसी ने देखा हो लेकिन उसको पकड़ा ना हो। कि ऐसा नहीं हो सकता। अरीमा धीरे से बोली, अब तो
तो मोम ही बताएगी इनके साथ क्या हुआ। इतना कहकर सब लोग रीमा के होश में आने का इंतजार करने लगे थे। करीब 1 घंटे बाद रीमा की आंख खुली थी। खुद को देख के रीमा ने सुकून का सांस लिया और जल्दी से बोली, मैं यहाँ कैसे आई और मैं ठीक कैसे हूँ। रीमा को लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था। रीमा गुस्से से अपनी माँ को देख के बोली, आपने तो पूरी तैयारी की हुई थी, वे तो ये आदमी सही वक्त पे आ गया, वरना वे गाड़ी आपको टक्कर मार के निकल जाती। और आप बीच सड़क पर क्या कर रही थी। रीमा की बात पर रीमा ने सामने एक आदमी को देखा जिसने उसको बचाया था। रीमा धीरे से बोली, पता नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और जब तक वहां कोई गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी बहुत स्पीड से मेरी तरफ आई और मुझे टक्कर मार के चली गई। रहमा गुस्से से बोली, तो इसलिए वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान यहाँ नहीं था। मोम अब देखिए तुड़वाए ना। आपने अपने दोनों पैर रीमा के पैरों की तरफ इशारा करते बोले। तो रीमा ने अपने पैरों को देखा जहाँ प्लास्टर हुआ था। रीमा गुस्से से बोली, तुम्हारी माँ यहाँ मरी पड़ी है और तुम दोनों बकवास कर रहे हो। यहाँ बैठ के हमारे कार्ड कहाँ मर गए। रीमा की बात पे वो आदमी जिसने रीमा को बचाया था धीरे से बोला, मैम चलिए मैं निकलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर वे आदमी चला गया था। रीमा अपने पैरों को देख रही थी, उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था। रीमा की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। वहीं उस आदमी ने रीमा को कमरे से निकल किसी को एक वॉइस नोट सेंड कर दिया था जिसमें रीमा की चीख गूंज रही थी। स्टडी रूम, आरोन अपना सर कुर्सी से टिकाए बैठा था। तभी उसका फोन बजा। आरोन ने अपना फोन खोल कर देखा तो उसमें किसी का वॉइस नोट था। आरोन ने उसने फोन को ऑन किया और उस वॉइस नोट पर क्लिक कर दिया। उस वॉइस नोट में से किसी औरत की चीखें गूंज रही थी। आरोन मुस्कुरा के उस नोट को सुन रहा था। जिस उस आवाज को सुनकर पता नहीं उसको कितना सुकून मिल रहा हो। आरोन आराम से बोल, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे तुम्हारी झलक से तुम्हारी जान खींच लूंगा। इतना कह के आरोन ने अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और बाहर आ गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। आरोन जब भी ज्यादातर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। शाम के 7 बजे आरोन ने अपनी लास्ट मीटिंग ली और अपनी उंगलियों से अपने सर को दबाने लगा। आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन वे क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता था। आज राघव और रोहेल भी आइलैंड पर नहीं थे। आरोन ने उनको किसी इंपॉर्टेंट डेट के लिए भेजा था, इसलिए मैंसन में शांति थी क्योंकि आर्यन ने अभी भी आर्या के यहाँ आने का सदमा मना रहा था। आरोन किसी गहरी सोच में गुम था जब उसको एहसास हुआ जैसा कोई उसके पास खड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।